Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. सर, पूरे जो यूपीएससी की तैयारी करने बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनका हम आपको पहले बता देते हैं कि रात को 10 बजे से शनिवार को नंद कुमार नायर, जो कि वीडियो हेड हैं दैनिक जागरण के, वो लगातार रिपोर्टिंग किए सुबह 5 बजे तक। उसके अगले दिन हमारी टीम कंटिन्यू से 5 दिन से रिपोर्टिंग कर रही है। सब बच्चे सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि अवध ओझा सर कहाँ हैं या दूसरे प्रोफेसर कहाँ हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जहाँ वो मांग कर रहे हैं, जिस जगह पे मांग कर रहे हैं, उस जगह से 50 मीटर की दूरी पर मेरा संस्थान है। जब आप कहीं जाते हो, जैसे हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी शिक्षक के रूप में, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी नागरिक के रूप में। अब कहीं भी भीड़ अगर खड़ी होती है तो आप सीधे जाकर उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, पहली चीज़। फिर मैंने इतने सारे उदाहरण देखे। बिहार में एक डीएम की हत्या भीड़ ने की, बिहार में यूपी में ज़ियाउल हक साहब डीएसपी थे, उनके बेचारे के शिकार हुए। जैसे ये शोर मचा रहे थे, पूछ रहे थे अवध ओझा किधर हो, तो 50 मीटर की दूरी पे मेरे संस्थान में आते कि सर हम 10 लोग हैं और हम इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आकर वहाँ पर खड़े हो जाएं। तो मेरे लिए भी एक बात होती कि हाँ, ये लड़के आए हैं। भीड़ अगर बुलाती है, भीड़ में किसका चेहरा आप जानते हो? अगर मैं वहाँ जाता, मैं खुद से चला जाता और कोई भी अराजकता वहाँ फैलती, तो प्रशासन और परिवार दोनों वो मुझे दोषी ठहराते कि आप तो बड़े हैं, आप तो जिम्मेदार आदमी हैं, आपने ऐसा कदम कैसे उठा लिया। तो इसी कुछ उसमें मैंने कहा नहीं, मैंने तो सबको मैसेज भी किया, मैंने कहा तुम बताओ क्या मांग है। मैंने इनकी मांगे ड्राफ्ट की, स्टूडेंट चार्टर मैंने बनाया, मैंने इनको स्टूडेंट चार्टर भेजा कि साहब ये मांगे हैं तुम्हारी, मैं इसको रखता हूँ प्रदेश के प्रतिनिधि के सामने भी, केंद्र के प्रतिनिधि के सामने भी। तो किसी भी चीज़ का एक स्वरूप होता है, व्यवस्था होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको लोग बुला रहे हैं, कौन बुला रहा है, ये तो स्पष्ट होना चाहिए ना कि कौन बुला रहा है। क्योंकि इसलिए मैं ये चीज़ आपसे पूछा, वहाँ पर जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीदें रखते हैं। मतलब जितने भी बच्चे मिले कहते कि हम अवध सर को सुनते हैं, हम उनको गुरु मानते हैं, वो जो हमें तैयारी के लिए बताते हैं कि आप इस तरीके से, इस प्रक्रिया से तैयारी करें, हम सब सुनते हैं। लेकिन अब हम सर से बात करना चाह रहे हैं, सर हमारे लिए खड़े हों, जो हमारी मांगे हैं उसको सबके सामने रखें। ऐसा मतलब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लगातार बच्चे। अभी मैंने आज सुबह की बात है, एक मैसेज आया कि सर हम चाहते हैं आप आएँ। हमने कहा तुम्हारा नाम क्या है? सर नाम नहीं बताएंगे। मैसेज पड़ा हुआ है मेरे पास, सर नाम नहीं डिस्क्लोज कर पाएंगे सर, और नाम नहीं बता पाएंगे। ऐसे कौन जाएगा किसी से मिलने के लिए? आपको बताना पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर आंदोलन का, विद्रोह का नहीं, आंदोलन का एक स्वरूप होता है। कौन उसे लीड कर रहा है, क्या आपकी मांगे हैं, आप वो मांगे लेके। पहली बार मैंने देखा हिंदुस्तान में कि जहां घटना घटी, जो उसका ओनर है, जो उसका मालिक है, उसका कहीं नाम ही नहीं है। ना तो मालिक का कहीं पे नाम है, ना उसके गिरफ्तारी की मांग है, उस व्यक्ति का कहीं कोई नाम ही नहीं है। नाम किसका है? अवध ओझा का। ट्विटर पे ट्रेंड कौन कर रहा है? अवध ओझा। राव आईएएस सर्कल का जो ओनर है वो ट्रेंड किया ट्विटर पे, जबकि ओरिजिनली ट्रेंड किसको करना चाहिए था? राउज आईएएस के मालिक को, कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनसे जवाब मांगा जाए कि ऐसा कैसे घट गया। और वो भी तब घट गया जब एक लड़की ने आपकी शिकायत ऑलरेडी एमसीडी को कर रखी है। उस लेडी ने आपका रिमाइंडर भी डाला। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस लड़की की आवाज आप सबने मिलकर दबाई। तो ये तो दोनों, जो जहां उसने एमसीडी में रिमाइंडर डाला वो, और जो इसके ओनर है वो, इन दोनों को ट्रेंड करना चाहिए कि आप इनको ट्रेंड करो, तभी तो पब्लिक दबाव बनता। पब्लिक को तो हिंदुस्तान में लगा कि ये सारी घटना अवध ओझा ने करा दी। जो मेन कल्प्रेट है उनका कहीं नाम ही नहीं है।